Hello students, how are you? I hope so. You are very fine. आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल फाइटर फॉर क्लास +1 विद एडजस्टमेंट। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स करने से पहले जस्ट थोड़ा रिवाइंड कर लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? हर एक, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो पार्ट में दी हुई है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन chronological and systematized way in order to what purpose? In order to interpret and communicate the result thereof to the interested users. And there are two types of user, internal user and external user. In this definition, here proper emphasis is given on, कहाँ emphasize, कहाँ focus दिया हुआ है कि हमने जो रिजल्ट देना है ना, सारे का सारा इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए देना है। और वो रिजल्ट क्या होता है? वो रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को प्रोवाइड करना है। हर एक कंपनी का मेन फंडा होता है अपना ट्रूथफुल रिजल्ट, अपना फेयर एंड ट्रूथ पिक्चर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देना है। अपना फाइनल रिजल्ट पूरे साल का जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस है हमारे बिजनेस का, उसको शो ऑफ करना है, डिस्क्लोज करना है। कहां पर? ओपन बुक्स में, और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम असल में दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम ऑफर सोल प्रोवाइडर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है? इनकम स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट पता लगता है, ठीक है। और इसमें हम क्या बनाते हैं? इसके लिए हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। और पोजीशन स्टेटमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पोजीशन स्टेटमेंट के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और पोजीशन स्टेटमेंट के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे बनाने का मेन मकसद क्या है? कि अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट को निकाला जा सके, फाइंड आउट किया जा सके। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। आगे इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो पता लगेगा और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। और जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस को बताती है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस, हमारी इकोनॉमी में, मार्केट में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे लायबिलिटीज कितनी है, कितना हमने पैसा लेना है मार्केट में से, कितना मार्केट में पैसा देना है, ये सारे का सारा हमें कहां पता लगता है? फ्रॉम बैलेंस शीट। नाउ ये तो हमारा हो गया जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कितनी पार्ट होते हैं। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट्स का मेन डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, वहां पर हमने क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स होती क्या है? हर एक अकाउंटेंट का मेन काम होता है कि अपने क्लाइंट को अप टू 31 मार्च तक अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करके अपने क्लाइंट को दे देना। और उसका मेन काम क्या होता है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले उसने क्या करना है? आपको याद होगा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग साइकिल यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल की तरफ घुमाते हैं। मींस उसे सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में डालते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको जर्नल में क्लासिफाइंग करते हैं, फिर उसकी
उनकी लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग के बाद क्या करते हैं, बैलेंसिंग के बाद हम उनकी समराइजिंग स्टेटमेंट दैट इज ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उस ट्रायल बैलेंस को, अब ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या था, ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस था टू इन ऑर्डर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अब यहां से हम ये पता लगेगा कि ट्रायल बैलेंस का दूसरा पर्पस क्या है। ट्रायल बैलेंस का सेकंड पर्पस है कि इट इज प्रोवाइड बेसिस फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मींस टू से विदाउट ट्रायल बैलेंस वी कांट मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहला स्टेप है जो अकाउंटेंट को करना होता है, क्या करना होता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तैयारी करने से पहले ट्रायल बैलेंस रेडी होना चाहिए उसके पास। ठीक है, यानी कि इसीलिए हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस से बाद में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बनाने में सोचते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम ये आपको भी पता है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका होता है वो सारी की सारी अकाउंटिंग साइकिल मींस से डबल एंट्री सिस्टम पार करके एंट्री आई होती है। लेकिन इन बिटवीन मान लो कि 31 मार्च तक, मान लो कि उसने ट्रायल बैलेंस नियर अबाउट 10 दिन पहले मींस से 20 मार्च से बनाना शुरू किया और ट्रायल बैलेंस उसने 20 मार्च को कंप्लीट कर दिया और बाद में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहा है। और 10 से 15 दिन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जो 10 से 15 दिन के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन को, वो ट्रांजैक्शन जो आएगी, कोई परचेज की है जो ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आएगी, उसके बाद कोई ऐसी डीलिंग होगी, वो उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। वो फिर क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो मैटर पड़ा हुआ वो दो डबल एंट्री सिस्टम का पूरा सफर तय कर रहा है, अकाउंटिंग साइकिल का सारा साइकिल उसने पूरा कर लिया है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन इन बिटवीन दिनों में, इन बिटवीन डेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने तक जो ट्रांजैक्शन बच जाएगी उसको क्या हम बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स। क्योंकि ये एडजस्टमेंट अभी ट्रायल बैलेंस में नहीं डली, यानी कि इनकी अभी डबल ट्रीटमेंट नहीं हुई, इसीलिए इनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। और इसको हम दो तरफा यानी कि इसकी कम से कम दो ट्रीटमेंट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। अब हम कब करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है क्या चीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में हमने क्या करना और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आर देयर। अब एडजस्टमेंट्स करने से पहले सबसे पहले मेन एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो देखो, अब हमारी एडजस्टमेंट में जो आज हम मेन एडजस्टमेंट करेंगे, सबसे पहले जो मेन एडजस्टमेंट है हमारी, सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको मालूम है कि हम जब ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाता है। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, उसको एज ए फुटनोट उसके बेस पे रखते हैं। अगर कोई एज ए फुटनोट उसके बेस पे रखते हैं तो क्या बन गई, एडजस्टमेंट बन गई। अब कोई भी एडजस्टमेंट है उसको हमेशा माइंड में रखो कि हमेशा हर एक एडजस्टमेंट को कम से कम दो जगह हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है, दो जगह हमने कम से कम डालना है, कम से कम दो जगह। जैसे कि सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें ट्रायल बैलेंस के बाद दिया हो तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जब हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा सबसे पहले ट्रीटमेंट होती है यहाँ पर डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। और बैलेंस शीट में जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑन द एसेट साइड शो करते हैं, ठीक है। एक और बात हमेशा ये ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंट कॉन्सेप्ट में क्या रखा है कि हमेशा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस whichever is lower। हमेशा हमने प्रूडेंट कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए क्लोजिंग स्टॉक हमेशा
बुक वैल्यू या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगी उसी को रिकॉर्ड करना है। क्योंकि प्रूडेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता था, एंटीसिपेट, क्या कहता था, नो एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट, नो एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट बट ऑल प्रोवाइड फॉर लॉसेस, कि हमने हमेशा लॉस को एंटीसिपेट करना है, एंटीसिपेट ऑल लॉसेस बट नो प्रोवाइड फॉर एनी गेन्स, कि हमने हमेशा लॉसेस को पहले कंसीडर करना है, प्रॉफिट को कभी नहीं देखना। इसी वजह से हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वही हम क्लोजिंग स्टॉक में डालते हैं। ठीक है, आगे हमारी जो अगली एडजस्टमेंट है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं पेंडिंग एक्सपेंसेस, जिसकी ड्यू डेट आ चुकी है पर मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की, मींस टू से ड्यू डेट हैज कम बट नॉट पेमेंट येट मेड। इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? जब हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है, जब हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है, पर्टिकुलर एक्सपेंस लिख के, जैसे कि हमारी वेजेस आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, वहां पर जाके वहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होगा पर्टिकुलर प्लस कर देना है। ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा इस साल का, करंट साल का, करंट ईयर का, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। ये जो भी हम एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, करते हैं ड्यू टू कोई ना कोई कंसेप्ट की वजह से करते हैं, और ये एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से करते हैं कि एक्रूअल कंसेप्ट करता है कि जो भी हमने डालना है करंट ईयर का डालना है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस करते हैं। और ये हमारी क्या होती है, जो सेकंड जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे, बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगी, लायबिलिटी साइड में आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी प्रीपेड एक्सपेंस। आगे अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे फिर ज्यादा पता लगेगा, फिलहाल जस्ट एडजस्टमेंट चेक कर लो। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? एडवांस पेड एक्सपेंस, यानी कि टाइम आने से पहले एक्सपेंस पे कर देने। अगर टाइम आने से पहले एक्सपेंस पे कर दी, यानी कि आज की पेमेंट मैंने अगले साल की पेमेंट अभी कर दी है, अगले साल का रेंट अभी दे दिया है, तो हमने अकॉर्डिंग टू रूल कंसेप्ट से अब इसी साल की एंट्री डालनी है। इसीलिए हम जब भी कोई एक्सपेंस लिखेंगे उसमें से जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करके जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, यू नो, ये हमारा क्या बनेगा, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्या बन जाते हैं, ऑन द एसेट साइड में हमें शो करने होते हैं। ठीक है, इन द सेम वे एक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम ही होती है, एक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम ही होती है। इनकम के लिए हम एक्रूड वर्ड यूज करते हैं। और इसको भी क्या करें, जैसे आपको पता है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके क्रेडिट साइड में इनकम आती है, और जो पर्टिकुलर इनकम होगी उसमें एक्रूड इनकम को प्लस कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं। और ये जो एक्रूड इनकम है, ये जो एक्रूड इनकम है, जो हमारा पैसा लेना है वो हमारा एसेट बन के एसेट साइड पे शो होगी, एक्रूड इनकम। ठीक है, एसेट साइड में शो होगी। आगे है हमारा रिसीव्ड इन एडवांस इनकम। अगर इनकम एक्रूड मींस से अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है, और रिसीव्ड इन एडवांस की हमें अगले साल की, अगले महीने की इनकम पहले आ गई है। अगर अगले महीने की इनकम पहले आ गई है तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके बाय इनकम जब लिखेंगे उनमें से एडवांस इनकम को माइनस कर देते हैं, और जो हमारा बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट को हम, जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट को हमें हम रिसीव्ड इन एडवांस में इनकम हमारी क्या बन जाएगी, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इसके लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसके लिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एक्सपेंस डेबिट होगा। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे,
जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे उसमें कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देते हैं। इन द सेम में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये इनकम होती है बिजनेस की, इनकम फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में इनकम शो करने के लिए क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैपिटल में एज ए डिडक्शन यानी कि माइनस में शो करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी होगी माइनर सी छोटी छोटी एडजस्टमेंट जिसमें कुछ प्लस होना है या प्लस या माइनस होना। हमेशा याद रखो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा पर्टिकुलर एक्सपेंस में प्लस होनी है और प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा माइनस होते हैं। एक्रूड इनकम हमेशा प्लस होती है एंड एडवांस इनकम हमेशा माइनस होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी क्या है, एसेट है। इन द सेम वे एक्रूड इनकम, जो हमारी एक्रूड इनकम हमारी क्या है, एसेट है, लेकिन एडवांस इनकम हमारा क्या है, लायबिलिटीज है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल पे निकाला जाता है परसेंटेज बेसिस पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की एज एन एक्सपेंस बन के डेबिट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमेशा क्रेडिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल में प्लस होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कैपिटल में माइनस होगी। ये तो हमारी होगी माइनस एडजस्टमेंट, ठीक है। अब मेन एडजस्टमेंट जिससे सबसे बच्चे सबसे ज्यादा मेन वरी करते हैं वो एडजस्टमेंट है हमारी। अब ये हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज, अब हमारी जो मेन एडजस्टमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेन एडजस्टमेंट है, जो हर एक प्रॉब्लम में पूछी जानी है, और हमारा एक एक्स्ट्रा 2 और 3 मार्क्स के लिए इस एडजस्टमेंट में स्पेशल क्वेश्चन बनता है। 2 और 3 मार्क्स के लिए इस एडजस्टमेंट में स्पेशल क्वेश्चन बनता है। और जो हमारा बड़ा सम है लॉन्ग क्वेश्चन में इसने आना ही आना है, लेकिन इसके लिए स्पेशल छोटा क्वेश्चन बनता है। इसके लिए पहले सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट को एज एन एग्जांपल पहले समझते हैं, ठीक है, विद एग्जांपल। पर सबसे पहले ना ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोविजन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन क्या है? टू कीप द मनी गेट असाइड, to keep the money get aside in order to cover the future contingencies। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कोई एक्सपेंस हो जाए, फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेंस पे करना पड़े जो हमने सोचा नहीं, अचानक कोई खर्चा आ जाए, उसको पे करने के लिए हम जो पैसा साइड पे अलग से रख देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्रोविजन। हर एक जो होलसेलर होता है, जो हमारे बिग बिजनेसमैन है, हमेशा उनका क्या होता है, उनका 99% जो काम होता है ना क्रेडिट पे चलता है, ठीक है। अगर 99% ऑब्वियस अगर काम क्रेडिट पे चलता है तो उनको हमेशा माइंड में ये डर होता है कि कोई ना कोई ऐसे उनके करोड़ों के डेटर में से कोई कुछ डेटर ऐसे हैं जो कि साथ में कुछ ना कुछ उनके पैसे को बैड करेंगे, मीसो से पैसे उनके मार लेते हैं, ठीक है। हमेशा उनको होता है कि हमारे करोड़ों की अरबों की जो हमारी इनकम है, उनकी जो हमारी टर्नओवर है, उसमें से कुछ ना कुछ पैसा हमारा लोगों ने बैड करना ही करना है, ठीक है। वो क्या करते हैं अपना प्रोविजन पहले क्रिएट कर लेते हैं मीसो से, क्योंकि प्रूडेंट में भी क्या लिखा हुआ है, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट भी कहता है कि एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, सारे लॉसेस को पहले कंसीडरेशन में लो, प्रॉफिट कभी ना देखो, ठीक है। लेकिन उसी को सामने रखते हुए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में कोई हमारा पैसा बैड हो जाता है, हमारे कोई डेट्स, हमारे कोई डेटर बैड हो जाते हैं, तो उसको हम इस प्रोविजन में सीधे सीधे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट इसको समझाने से एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, फुल फ्लैश एग्जांपल लेके चलते हैं जो आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्पफुल होगी काफी, ठीक है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसको प्रॉपर इसको ट्रीट करके दिखाएंगे, इसको ट्रीटमेंट कैसे करनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारा 2 to 3 मार्क्स में पूछा जाता है, उसको देखते हैं एक एज एन एग्जांपल में। मान लो कि हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये हमारा
ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31/3/19 के लिए, और यहां पर लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स है हमारे, ठीक है। बैड डेट्स दे रखी हैं एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है, ठीक है। सन्ड्री डेटर हमें दे रखे हैं, नियर अबाउट लगा लो, ये हमारे हैं 75,000 के। इट्स आर डेबिट साइड, इट्स आर क्रेडिट साइड, ठीक है। और बैड डेट्स हमारे हैं 3,000। बैड डेट्स कितने हैं? 3,000 के। और ये हमें प्रोविजन दे रखी है 9,000 की। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स for rupees 2,000 and create provision for doubtful debts at the rate 5%, ठीक है। ये हमें छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, और इसने नीचे बोला है हाउ विल यू ट्रीट in financial statements? How will you treat in financial statement? अब इसको हमने कैसे ट्रीट करना है ये देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो इधर क्या करना है, ध्यान से देखना क्या करना है। आपको पता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेड बैलेंस शीट तैयार करते हैं। मान लो कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। और ये हमारी बैलेंस शीट का एक्सेप्ट है। बैलेंस शीट है, ये हमारी एसेट साइड है, और ये हमारी लायबिलिटी साइड है। मेन हमें एसेट साइड की जरूरत है, इसी को इसको मैं प्रॉपर एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो ट्रायल बैलेंस है ना, हमारे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर मैटर दिया होता है, हमेशा उसकी डबल एंट्री, यानी कि इनकी डबल एंट्री अकाउंटिंग साइकिल इन ट्रांजैक्शन का पूरा हो चुका है। ये हर एक आइटम दो जगह आ चुकी है। लेकिन जो एडजस्टमेंट है, दीज आर द न्यू ट्रांजैक्शंस आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद आई है, और इसको हमने ट्रीटमेंट दो जगह करना है। करना कैसे है, सबसे पहले एसेट साइड में जाओ, वहां पर लिखो सन्ड्री डेटर्स। क्या लिखना है? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर हमारी कितनी है? 75,000, ठीक है। अब ये वाले जो बैड डेट्स है ना, ये वाले बैड डेट्स इसमें एडजस्ट हो चुके हैं, यानी कि इसकी एंट्री डल चुकी है। लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है कि फर्दर बैड डेट्स मींस उसे न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स वो कहते हैं 2,000 के और लोगों ने हमें पैसे मार लिए और 5% प्रोविजन क्रिएट करो। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सन्ड्री डेटर में जो डेटर एडजस्ट नहीं हुए, सबसे पहले न्यू बैड डेट्स को माइनस करो। क्या करना है? न्यू बैड डेट्स को माइनस करना। न्यू बैड डेट्स कितने के हैं? 2,000 के। जो हमारे ये आएंगे, ये हमारे होंगे डाउटफुल डेट्स। ये क्या आएंगे? डाउटफुल डेट्स। ये जो डाउटफुल डेट्स आएंगे, इसमें से हमने क्या करना है, न्यू प्रोविजन माइनस कर देनी है। और न्यू प्रोविजन किस रेट पे है? 5% है। और हमने क्या करना है, 73,000 का 5%, इट इज व्हाट
3650 इसमें से माइनस कर देना। ये माइनस करके कितना आ गया 69350। ये हमारा डेटर जो नेट शो होंगे ये वाले शो होंगे 69350। ठीक है, ये तो हमारी सिंगल ट्रीटमेंट होगी। अदर ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाके हमें क्या करना है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख के इसमें क्या फॉर्मेट याद करना है, सबसे पहले ओल्ड बैड डेट्स लिखो, पुराने बैड डेट्स, फिर नए बैड डेट्स, फिर न्यू प्रोविजन। मींस टू से जो आइटम हमने यहाँ डेटर में माइनस किया ना यहाँ प्लस होंगे। जो डेटर में हमने न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन जो हमने माइनस करके दिखाया है, जो आइटम यहाँ पर माइनस होगी यहाँ पर एडिशन होगी। ठीक है, ओल्ड बैड डेट्स देखो हमारे कितने हैं, ओल्ड बैड डेट्स हमारे 3000 के और न्यू बैड डेट्स कितनी है 2000 के। ठीक है, न्यू प्रोविजन कितनी है 3650 और लास्ट में हमने क्या करना है, ओल्ड प्रोविजन को बीच में से माइनस कर देना है। ओल्ड प्रोविजन कितनी है हमारी 9000 की। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन कितनी है 9000 की। अब ये हमारा बन गया 3 3 6 दे दो 8। इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर देने लगा हूं, 9000 के भी बाद में समझाता, पहले इसको देख लो। अब ये मान के चलो कि यहाँ पर 98,000 है और अब हमारा क्या बन गया 3 3 6 2 8 कहता है 8650 बन गया। 8650 में से 8000 माइनस किया तो ये कितना बन गया हमारा 650 और ये हमारा प्रोविजन है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा 650। अब आपने कहा कि आपने सर ने यहाँ 9000 के अकॉर्डिंग समझाया, ये भी देख लो। अब मान लो कि अब यहाँ पर मैं 9000 ना लिख के यहाँ पर 8000 ना लिख के 9000 माइनस करता है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी हमने देखा कि हमारी ये वाली फिगर माइनस में चली जा रही है। ये देखो ना, ऊपर मेरा आ रहा है 8650 और 9000 माइनस करेंगे, ये तो हमारा 350 माइनस में चला गया। अगर हम सम प्रॉब्लम को सोल्व करते करते अगर हमारी प्रोविजन बढ़ जाती है तो हमारी तो इनकम बन गई, तो इसको हम क्या शो करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 350। यानी कि जो प्रोविजन आएगी, अगर हमारी प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन को माइनस करके अगर कुछ पैसा बचता है तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। अगर हम 8000 के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमारा क्या होगा, ये हमारी प्रोविजन इसमें शो होगी 99% आपको ये वाला केस आएगा। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है, अगर हमारी ये वाला कैलकुलेशन करते दौरान ये नेगेटिव में फिगर आती है तो नेगेटिव वाली फिगर हमारा प्रॉफिट बन जाता है, यानी कि हमारा पैसा बच गया, तो उसको एज ए इनकम शो करके हम बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। इट्स ओके, आई होप आपने सारा समझ लिया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको, ये तो हमने जस्ट ट्रीटमेंट की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में। अगर मान लो कि जर्नल एंट्री पूछ रहे, जर्नल एंट्री कैसे बनती है, सबसे पहले क्या होता है, न्यू बैड डेट्स को हमने रिटर्न ऑफ को क्या करना है, यहां पर लिखना है बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स। ये क्या करना है, जो हमारे नए बैड डेट्स हैं सबसे पहले उसकी एंट्री डालनी है, क्योंकि हमारे ओल्ड बैड डेट्स ये वाले है, इन बैड डेट्स की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अगर बैड डेट्स में हमने जनरल एंट्री करवाया जाना है तो हमने क्या करना है, बैड डेट्स का डेबिट टू सन्ड्री डेटर, फिर हमने क्या करना है, पूरे साल के बैड डेट्स को, ये हमने क्या किया था, इसकी अगर नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग राइट ऑफ न्यू बैड डेट्स। ठीक है, आगे क्या करना है, हमने क्या करना है, ट्रांसफर करने हैं पूरे साल के बैड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर करना है। ये एंट्री क्या है,
ट्रांसफर ऑफ ऑल बैड डेट्स ऑफ द ईयर। हमने सारे के सारे बैड डेट्स को ट्रांसफर करना प्रोविजन में करना है। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। ठीक है, और हमारे ऑल का मतलब क्या है, हमारे 3000 ओल्ड बैड डेट्स थे, 2000 के न्यू बैड डेट्स हैं, यानी कि ये एंट्री हमारी डलेगी ऑल बैड डेट्स मींस उसे साल के इकट्ठे बैड डेट्स 5000 से। ठीक है, लास्ट एंट्री हमारी क्या आ गई, अब ये प्रोविजन हमारा कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यह एंट्री डलेगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और यहां पर क्या अमाउंट आएगी हमारी, यहां पर अमाउंट यही आएगी जो यहां पर शो हो रही है, जो हमने कैलकुलेट करके निकाली है। यहां पर यही एंट्री आएगी 650 से। ठीक है, ये वाली एंट्री हमेशा, ये कहां से एंट्री आई है, ये जो हमने कैलकुलेशन ये कैलकुलेट की है, ये एंट्री यहां पर सीधी सीधी आएगी। ठीक है, इसी सिचुएशन को हम अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसको ध्यान से देखो, मैं फिर डिवाइड करने जा रहा हूं। हमने क्या करना है, सबसे पहले सन्डी डेट लिखने हैं, उनमें से न्यू बैड डेट्स माइनस करने हैं। न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद हमारे डाउटफुल डेट्स आएंगे। डाउटफुल डेट्स में हमने जो भी परसेंटेज होगी वो परसेंटेज लगा के न्यू प्रोविजन निकाल देनी है, माइनस करके जो फिगर आएगी हमारी सीधा सन्डी डेट निकल आएगी। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाके हमने क्या करना है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वहां पर क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड बैड डेट्स निकालो, ये हमारे ओल्ड बैड डेट्स है। न्यू बैड डेट्स में शायद एडजस्टमेंट दी हो वो भी ऐड कर लेनी है, जो न्यू प्रोविजन यहां पर आई है वो भी ऐड कर लेनी है। मींस से जो हमने ये दो चीजें, ये दो आइटम जो हमने माइनस की यहां पर ऐड होंगी। फिर हमने क्या करना है, ओल्ड प्रोविजन हमेशा क्रेडिट साइड में दिया होगा, उसको माइनस करके जो फिगर आएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में शो हो जाएगी। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री क्या करनी है, सबसे पहले न्यू बैड डेट्स को हमने बैड डेट्स की एंट्री डालनी है, बैड डेट्स का डेबिट टू सन्डी डेटर्स। सेकंड हमने क्या करना है, जो बैड डेट्स है पूरे साल के इकट्ठे बैड डेट्स 2000 ये है और 3000 पुराने वाले 2000 3000 5000 के सारे बैड डेट्स को हमने प्रोविजन में ट्रांसफर कर देना है। उसकी एंट्री क्या डलेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डेबिट टू बैड डेट्स। नेक्स्ट वन क्या डलेगा, हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है, प्रोविजन हमारी कितनी क्रिएट होगी, नहीं हो सारी एडजस्टमेंट करके 650 की, और ये आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट दैट इज 650। ठीक है, अब इसी सम को हम करते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मींस से एक क्या करते हैं, लेजर अकाउंट में कैसे ये ट्रांसफर करते हैं। जस्ट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम इसी टॉपिक को वाया लेजर अकाउंट्स कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमने सीधी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो की। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, वाया जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हमने क्या किया था, सबसे पहले जर्नल एंट्री में हमने जो नए बैड डेट्स थे उसको ट्रांसफर किया था, उसकी एंट्री क्या डाली थी। जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर चलो मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या एंट्री डालेगी, बैड डेट्स का डेबिट टू सन्डी डेटर्स। ठीक है, ये हमारी जो एंट्री डलती है हमेशा न्यू बैड डेट्स के लिए डलती है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री की हमने क्या डालनी है, सेकंड एंट्री में हमें क्या करनी है, सारे के सारे साल के इकट्ठे बैड डेट्स को हमने प्रोविजन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या डलेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। हमारे पास कितने बैड डेट्स हैं, 2000 न्यू है, 3000 पुराने वाले हैं, इसको 5000 के 5000 डेटर हमने क्या डालने हैं, बैड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, और आगे हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, ये हमने एंट्री क्या डाली थी, वो वाली 650 वाली। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रोविजन यानी इसको से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स का अकाउंट और सन्डी डेटर तीन अकाउंट बना के दिखाएंगे कि इसको वाया लेजर अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है।
कैसे इसको ट्रीटमेंट, लेजर अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले जो हमें मैटर दे रखा है उसको पहले ट्रांसफर करो। हमें सन्डी डेटर दे रखी है, ये सन्डी डेटर का बैलेंस है, यहाँ पर लिखो ये हमारी 31 मार्च कौन सी है 19 बाय ये सॉरी सन्डी डेटर है, ये हमारा आएगा 31/3/19 टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है 75,000 का, ये आ गया। आगे ये हमारी पुराना बैलेंस दे रखा है, इसको लिखो क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए इसको क्रेडिट में शो करते हैं, इसका क्रेडिट हेड है तो ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा आएगा 8,000, ठीक है, ये क्या आएगा हमारा 8,000। और ये हमारे नए बैड डेट्स, हमने क्या एंट्री डाली थी, हमने एंट्री डाली थी बैड डेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सन्नी डेटर। अगर हम पोस्टिंग जानते हैं तो क्या करेंगे, बैड डेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सन्नी डेटर, ये हमारा बैड डेट्स कॉन्ट्रीब्यूट है, यहाँ क्या है बैड डेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सन्नी डेटर्स। कितने बैड डेट्स हैं 2,000 के, ठीक है। और ये सन्नी डेटर की क्रिस क्रॉस ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगी, तो ये क्या आएगा बाय बैड डेट्स। कितने बैड डेट्स हैं 2,000 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साल के इकट्ठे बैड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर करना है, और ये हमारा प्रोविजन अकाउंट है। प्रोविजन के साल के इकट्ठे बैड डेट्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। यहाँ पर कितना आएगा 2,000 प्लस 3,000, साल के इकट्ठे बैड डेट्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया 5,000, ठीक है। अब हमने क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करनी है। प्रोविजन क्रिएट कहाँ करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी प्रोविजन होगी। और प्रोविजन कैसे बनती है, प्रोविजन हमें कितने 5% बनानी है, 5% ऑफ, किसका 5% करना है 75,000 में से 2,000 माइनस किया, 75,000 में से 2,000 माइनस करके जो डेटर बचेगा उसी का हम 5% करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 3650। इन द सेम जैसे इसमें आया था, इसमें माइनस ही किया था, इसी वजह से माइनस करते हैं कि 75 हमारे डेटर है उसमें से बैड डेट्स माइनस हो चुकी हैं और जो बाकी आएगा हमारा नया प्रोविजन आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा न्यू प्रोविजन, इट इज व्हाट क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविजन, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग करो, इसकी बैलेंसिंग करके देखो क्या बन रहा है 5,000 प्लस माइनस 8,000 दैट इज 650। ये देखो जो हमारा आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी 650 क्या आ गई है बैलेंसिंग फिगर आ गई है। ये देख लो जो अमाउंट यहाँ पर आई है ये सेम अमाउंट है, ठीक है। अगर आपको ऐसे पता लग रहा है तो ठीक है, अगर आप इस वे से समझना चाहते हो तो ये भी ओके है। लेकिन अगर पेपर में स्पेशल उसने बोला है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनाओ, बैड डेट्स का अकाउंट बनाओ, सन्नी डेटर का अकाउंट बनाओ, तो हमने इन दिस वे ही करना है। और जो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला मस्ट है क्वेश्चन, ये वाला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स चैप्टर में पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको तो पैक कर दिया, इसको तो हमने बैलेंस करके टोटलिंग कर दी, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा क्या है सन्नी डेटर, सन्नी डेटर में क्या करना है, और ये जो हमारा है ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है सन्नी डेटर को करना है, सन्नी डेटर की ये देखो 75 है और ये हमारा क्या लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। और हमारी जो न्यू प्रोविजन बनी है 3650 की न्यू प्रोविजन जो बनी है ये हमारी 3650 की, ये प्रोविजन भी यहाँ पर एडजस्ट होगी। जो न्यू प्रोविजन बनी है वो भी हमारी कहाँ पर एडजस्ट होगी, वहां पर एडजस्ट होगी, ताकि यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3650 और यहाँ पर जो आएगा ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा, तो 75,000 इसको बैलेंसिंग करेंगे, आएगा
69,350, ये देख लो ये हमारा सेम बैलेंस है, ठीक है। इन दिस वे वी हैव complete this approach. Provision for bad debts, a full fledged topic of single adjustment, ठीक है। और हमने आज ये सारी एडजस्टमेंट निर्भर कर ली है। कल हम नए लेक्चर में फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।